मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम सुप्रसिद्ध पद्य कहने वाले शिक्षा नामक पद्य के बारे में चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम एक नया पाठ तथा आपको एक संदेश देने वाले पाठों में एक मानने वाले एक है, वह है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी पाठ, यह पाठ इसलिए रखा है कि आपके लिए यह एक आदर्शनीय पाठ की तरह भी रह सकते हैं। महात्मा गांधी, लोग उसे बापू कहकर बुलाते थे। बापू जिस तरह वह व्यक्तित्व था, उसी तरह वह सबको मोहित करने वाले स्वभाव भी थे। सभी गांधी जी को अपना पिता के समान मानते थे, इसलिए उसको राष्ट्र का ही पिता नाम से संबोधित किया गया। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस तरह भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपना अविरत प्रयत्न किया तथा अपना अविरत परिश्रम के द्वारा किस तरह उन्होंने आम जनता के दिल जीतने में सक्षम हुए, इन सभी विचारों के बारे में हमें मालूम है। गांधी जी का जन्म कब हुआ और उस पाठ के आशय, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आज के यह पाठ में गांधी जी के दो स्वभावों के बारे में आपको कहा है। गांधी जी किस तरह प्रभावित थे और किस तरह सत्य बोलने पर प्रिय थे और किस तरह बापू जी से वह झूठ नहीं बोले, इन सभी विचारों के बारे में यह हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, गांधी जी का नाम किसको मालूम नहीं है, यह पूछे तो शायद अपराध होगा, क्योंकि क्या है, सभी जानते हैं। गांधी जी के चेहरे किसको मालूम नहीं है, ये भी पूछे तो भी शायद अपवाद ही लगने वाले हैं। कारण क्या है, गांधी जी सर्वत्र है। एक तरह से उसका फोटो तो हर एक नोट में रहने के कारण से सबके जेब में रहने वाले कह सकते हैं गांधी जी। इस तरह इतना प्रभावित किए हुए गांधी जी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ 5 महात्मा गांधी संकलित पाठ है। आशय देखिए, बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। उनके स्वभाव के बारे में, उनके गुण के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। सत्य, किस तरह वह सत्य का पालन किया, अहिंसात्मक नीति किस तरह उन्होंने पालन किया, धर्म के दृढ़ निश्चय करने का प्रेरणा पाते हैं। आज हम जो आपको यहाँ पाठ में भी नहीं दिए हैं, उन सभी विचारों के बारे में हम कहने वाले हैं। कुछ अन्य विचारों के, गांधी जी का किस तरह विशिष्टता, गुण था, ये सभी हम देखने वाले हैं। शब्दार्थ देखिए, आजाद, स्वतंत्र, शर्मिला, लज्जित स्वभाव, सताना, तंग करना, झूठ, असत्य, निरीक्षण, जांच, हिज्जे, वर्तने, इशारा, संकेत, टेक, सही, बुद्धू, मूर्ख, संकट, कष्ट, कर्ज, ऋण यानी साल, लोन कहते हैं, सोना, स्वर्ण यानी गोल्ड, माफी,
क्षमा, हिम्मत, धैर्य, धीरज, सजा, दंड, आदत, अभ्यास, आंसू, आंसू यानी कण्णीर। गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे क्योंकि क्या है, सबको मालूम है किस तरह वह लोगों के दिल में रहने वाले आदमी हैं। महात्मा गांधी एक महान पुरुष है, सत्य का आराधक है, अहिंसा प्रतिपादक है, सत्याग्रह को ही अपना अस्त्र मानकर चला हुआ एक महान हस्ती कह सकते हैं। आइंस्टाइन ने तो कहा है गांधी जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व का व्यक्ति है। विश्व के सभी जो महान तत्वज्ञानिगणों ने गांधी जी की प्रशंसा की है। महात्मा गांधी को महान पुरुष कहते हैं। इनका जन्मदिन कुछ दिन पहले हम कब किए थे? अक्टूबर 2 को। अक्टूबर 2 1869 में 1869 में जन्मित हुए यह गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। सारे देश उन्हें राष्ट्रपिता का घर बुलाते थे। राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। एक आदमी का पिता नहीं है, उनके बच्चों का पिता नहीं है, केवल गुजरात का ही पिता नहीं है, वह तो पूरे राष्ट्र का पिता है। राष्ट्रपिता नाम से उनको संबोधित किया है। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ है। बहुत सारे स्वतंत्र संग्राम में बहुत सारे लोग भाग लिए थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने निभाया था। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। त्याग, सैक्रिफाइस करना, और तपस्या के, कोई भी जो विचार एक बार हाथ में लिए तो उसको परिपूर्ण होने तक छोड़ते नहीं थे, वैसा व्यक्ति थे। धर्म उनके प्राण था, सत्य उनकी आत्मा था। धर्म उनके प्राण था। धर्म के मार्ग से विचलित होकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते थे। धर्म ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ था और सत्य उसका आत्मा था। जब तक शरीर में जान है तब तक वह सत्य का आराधना इतनी अच्छे तरीके से किया, और सत्य की आराधना करने पर उसको सत्य घटना किस तरह उसको प्रेरित किया, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व ही विशिष्ट है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक प्रदेश में हुआ। इनके पिता के नाम करमचंद गांधी, इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उसको प्यार से बुलाते हैं, और उसका असली नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उसको प्यार से बुलाते हैं महात्मा गांधी वैसे। और मोहनदास करमचंद गांधी नाम से जन्मित यह बालक के पिता करमचंद गांधी थे, और मां का नाम पुतलीबाई, और उनके एक पत्नी थी, वह थी कस्तूरबाई। उनके लिए 4 संतान थे। गांधी जी के लिए 4 संतान थे, और 4 बेटे और 1 बेटी को उन्होंने गोद लिए थे। इस तरह उनके एक परिवार के परिचय है। मोहनदास करमचंद गांधी अपना प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही समाप्त किया, पोरबंदर में ही उन्होंने किया, और उसके बाद में जब वह बड़े हो गए, उनके बड़े भाई का नाम शायद हृदयनाथ समथिंग, ओके, उनके बड़े भाई के प्रेरणा से ही
जब वह, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है उनके लिए। बचपन में बहुत इच्छा थी गांधी जी को, वह डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहता था। लेकिन उनके बड़े भाई के वे बाप थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना, ये शरीर, ये सभी काटना, ये सभी हमारा जो धर्म के खिलाफ है, वैष्णव धर्म के खिलाफ, इसलिए हम तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम लॉयर बनो और लॉ पढ़ो, ऐसा उन्होंने कहा कर उनको बैरिस्टर बना दिया। बैरिस्टर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजे। इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने से पहले उस वक्त तो चारों ओर अंग्रेजों का प्रभाव था। अंग्रेजों के पाश्चात्य संस्कृति का भी बहुत गहरा प्रभाव सब पर पड़ रहा था। इस बीच में गांधी जी पर भी शायद इसका प्रभाव पड़ सकते थे, लेकिन उनकी एक, उनको दिया, उन्होंने माँ को दिया हुआ एक वचन ने उनको उस प्रेरणा से पीछे रेल दिया। क्योंकि उन्होंने जब बैरिस्टर पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि माँ को प्रॉमिस दिया कि मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा और पाश्चात्य संस्कृति का भी स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा कहकर उन्होंने कहा था। वेशभूषा में थोड़ा बदलाव हुआ था, इसके अलावा ज़्यादा नहीं है। वो भी क्या है, इंडियन कल्चर का ही ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस कोड में रहते थे। मांस मदिरा सेवना का वह कभी चेष्टा नहीं की, कभी भी चेष्टा नहीं की। गांधी जी बचपन से ही माँ बाप को बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार शायद उनको कभी दुखित देखना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी के जन्म में भी जब उनके एक मित्र थे, वह मित्र गांधी जी को मांस खिलाना चाहते थे। वह क्या करता था, बार बार इनको प्रेरित करता था कि तुम वह खाओ, वह खाओ, वह खाओ, क्योंकि क्या है, अंग्रेज लोग बलिष्ठ है। कारण क्या है, वह मांस खाते हैं। बहुत चुन चुन कर, बलिष्ठ जो है ना, उन सबको चुन चुन कर कह देता था कि वह बलिष्ठ है क्योंकि वह मांस खाते हैं, यह बलिष्ठ है क्योंकि वह मांस खाते हैं। इस तरह उन्होंने प्रलोभन देते रहे। यह प्रलोभन से विचलित होने लगे गांधी जी। आखिर इससे मुझे तो अंग्रेजों की खां से भगाना है, इसलिए मुझे तो बलिष्ठ बनना ही है। बलिष्ठ बनने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो मित्र के सलाह के अनुसार मांस खाना है। वो भी क्या है, घर में किसी को भी पता न चले। इस तरह छोटी उम्र में ही, या तो सभी छोटी उम्र में ही उन्होंने किया था। चुप के उन्होंने मांस खाना प्रारंभ कर दिया। घर में आते ही मुझे भूख नहीं है ऐसा कहकर, ऐसे कहने पर माँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, एक बार बार ऐसे क्यों कहते हैं। वो जन्म में, जीवित अवधि में 3-4 बार ऐसा मांस खाया होगा शायद। यह हैबिट आगे बढ़ते रहे। गांधी जी एक विशिष्ट स्वभाव के, वो माँ को कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करता था, झूठ उसको पसंद ही नहीं था। उनके माँ बचपन से ही उसको सिखाई थी, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, सत्य बोलने से पीछे नहीं हटना है, चाहे जीवन अंत होने का संभावनीयता भी हो, फिर भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, ऐसा कहा गए थे। इसी कारण से वह सत्य की आराधना करते थे। यह मांस खाने का जो इंसिडेंट है ना, उसको शायद कहने, जो दिल में एक भावना आने लगी कि मैं माँ को झूठ बोल रहा हूँ, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, इसलिए मुझे यह तो कुछ तो करना है, इसके लिए बलिष्ठ तो बनना ही है, इसलिए क्या करूँ। हाँ, माँ बाप रहने तक मैं मांस मदिरा नहीं खाऊंगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। मांस मदिरा नहीं खाऊंगा ऐसा कहकर उन्होंने त्याग लिया, मांस को त्याग लिया। मांस को उनके फ्रेंड को कहा कि मेरे माता पिता रहते वक्त मैं उसको झूठ बोलना पड़ता है ना, जब मैं
वह जीवित रहने तक मैं मांस नहीं खाऊंगा और मांस के बदले में मैं कुछ अन्य मांस के त्याग करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा दिया। माँ बाप उसी वक्त उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि माँ बाप जीवित रहने तक मैं मांस नहीं खाऊंगा, ऐसा मांस नहीं खाऊंगा ऐसा कहा था। उसी तरह उन्होंने निभाया, चाहे कितनी भी मुसीबत आ पड़े, चाहे उसका जान भी निकल जाए, फिर भी वह मांस नहीं खाता था। मांस खाने से वह विरोध कर देते, मांस खाने से तामस वृत्ति बढ़ते हैं, यह उनका देह था। देखिए, इस तरह सत्यप्रिय रहने वाले गांधी जी के जीवन में एक और सत्य के बारे में यहाँ है, देखेंगे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीले स्वभाव, शर्मीले यानी लज्जित होना, लज्जित होना यानी नाचे के स्वभाव, लज्जित होते थे और शर्मिंदा होते थे और शर्मीले स्वभाव के थे। स्वभाव ही वैसा था, वह किसी को हानि पहुंचाना, स्कूल में जाते रहते वक्त उनका देखना था, बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, कुछ भी नहीं भूलता था और किसी से बात करने से भी पीछे हटते थे। ठीक समय पर स्कूल जाते थे, घंटी बजते ही घर चलते थे। एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, ठीक समय से पहले जाना है। एक दिन भी वह स्कूल में समय के बाद नहीं पहुंचे हैं। आप सभी करते हैं ना कभी कभी, वो भी क्या है, पीटी पीरियड छोड़े तो आप जरूर ऐसा करते हैं, पीटी खेलते ही रहते हो, खेल खेलते ही रहते हो और यहाँ आपका अगला जो पाठ के बारे में आपको मालूम ही नहीं रहते। इस तरह अपने वहाँ ही तल्लीन रहते हो, लेकिन समय को बहुत महत्व देते थे, समय का बहुत आदर करते थे। जो समय है उसी समय वह काम करना है। स्कूल के समय में स्कूल में जाना है, एग्जैक्ट स्कूल की घंटे बजने से पहले ही स्कूल में पहुंच जाते थे और स्कूल से वापस जाने की जो घंटी बजती है ना, तुरंत हम क्या है, हमारे जो बच्चे करते हैं, यहाँ बटरंडी, अयंगर बेकरी, वहाँ यहाँ सभी जगह पर टेंट मारकर जाते हैं और उनका जो परमानेंट प्लेस है वहाँ जाकर कुछ ना कुछ खाकर वहाँ से जाते वक्त 6 बजते हैं, 7 जो कहना 7 बजते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करता था। आपको भी ऐसा जो उपदेश देने के लिए कह रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। तुरंत जब भी, क्योंकि क्या है, माँ आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, पिता आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि जब आप नहीं आते हैं ना, वह तुरंत फोन लगाते हैं, मेरा बच्चा नहीं आया है, मेरा बच्चा नहीं आया है। यही जो प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, समय पर आपको स्कूल जाना है, समय पर आपको वापस घर भी लौटना है, जिस तरह गांधी जी करते थे। घंटी बजती है स्कूल की, घर जाने की जो घंटी बजती ही घर चलते थे। उन्हें काम से काम था, जिस काम के लिए वहां जाते थे ना, गपशप करना ये पसंद नहीं था। काम करने के लिए जाते थे, जो पढ़ाई करने के लिए जाते थे, उसी पढ़ाई के लिए वहाँ जाया करते थे और उसके अलावा दूसरा काम नहीं करते थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, किसी को भी सताया भी नहीं, दुखित भी नहीं किया और वे कभी झूठ भी नहीं बोले, झूठ भी जीवन में कभी नहीं बोले। कभी भी वह झूठ बोलने से, मतलब झूठ बोलने का पसंद आए तो भी वह पीछे रहता था, झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। ऐसा महान व्यक्तित्व गांधी जी का था। गांधी जी जब पढ़ाई करते रहते, उस वक्त उनके बड़े भाई का, जो क्लास में रहने वाले, एक डॉन की तरह एक व्यक्तित्व रहने वाले एक व्यक्ति था। ये गांधी जी क्या किया, उसको मतलब वह तो फुल जो स्कूल में पॉपुलर था, मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट, नटकटी स्टूडेंट, तुंटन थे तन्नुड़ी, वैसे बहुत जो कहना सताता था सबको। ये गांधी जी उनका मित्रत्व करने लगे। कुछ दिन के बाद में बड़े भाई ने कहा, मोहनदास ऐसा नहीं करो, क्योंकि क्या है, तुम जो कर रहे हैं ना वो गलत है। क्योंकि क्या है, वो बहुत बिगड़ा हुआ
बालक है, वो बिगड़ा हुआ रहने के कारण से बहुत तुम्हें भी तंग करने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा भविष्य भी खराब करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उनसे तुम्हें दूर रहना है। यह कहते हुए गांधी जी ने एक फटाक से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया क्या मालूम है? वह ऐसे वैसे तो नहीं सुधार सकते हैं, ऐसे वैसे तो नहीं सुधारते हैं कि वो कोई भी उसको सुधारना भी नहीं चाहते हैं। मैं क्यों नहीं ट्राई करूं? मेरे सहवास करने से, मेरा जो मेरे साथ रहने से शायद वह अपने आप सुधर भी सकते हैं ना। यह आलोचना सबको जो कहना वहां रहने वाले सबको मोहित किया। देखिए, कभी कभी बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं यदि उनके मित्र अच्छे रहे तो। अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं यदि उनके मित्र बुरे रहे। इसलिए मित्रत्व चुनना, बाकी सभी को चुन नहीं सकते आप। माँ को, बाप को, वो तो परमानेंट है। भाई को, बहन को, ये तो आपका गॉड गिफ्ट है। लेकिन मित्र चुनना आपके हाथ में है। मित्र चुनते वक्त आपको सिलेक्ट करना है जो तुम्हारा भलाई कर सके, उसको ही उसके साथ ही मित्रता निभाना है। स्कूल में एक सत्य घटना के एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ उनके जो बाल्य जीवन में, गांधी जी के एक बाल्य जीवन में एक बार क्या हुआ, देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। शिक्षा विभाग के अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अधिकारी आया। वो भी क्या है, निरीक्षण के लिए आया। निरीक्षण यानी स्कूल में किस तरह पाठ वगैरह चल रहा है, पाठ का जो हालत क्या है, किस तरह इस पर बदलाव लाना जरूरी है, इनके बारे में विचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब जांच करने के लिए, जांच यानी तलाश नहीं तो निरीक्षण कहते हैं, निरीक्षण करने के लिए वहां आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। कितना जानते हो आप? यहां पढ़ाई कर रहे हो, इसमें आप कितना जानते हैं? ऐसा जो चेक करने के लिए, उनका बुद्धिमत्ता चेक करने के लिए, बच्चों के बुद्धिमत्ता कितना जो अच्छी तरीके से पढ़ाई किए, यहां परीक्षा करने के लिए उन्होंने 5 अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए कहा। वह कहा, 4 कहा, 5वां था कैटल। कैटल शब्द लिखते ही सबने लिखा, सबने लिख लिया, सबको आता था। लेकिन गांधी जी को यह स्पेलिंग थोड़ा सा उल्टा पलटा गया, थोड़ा सा उल्टा पलटा गया था। देखेंगे क्या, अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए कहा, उनमें से एक शब्द था कैटल, उनमें से एक शब्द था कैटल, और बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिख लिया। हिज्जे उल्टा, थोड़ा सा उल्टा पलटा कर दिया। हिज्जे यानी वर्तनी कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। जो स्पेलिंग था ना, वह गलत लिख लिया। गलत लिखा हुआ यह स्पेलिंग अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर टिक कर लो। निरीक्षण यहां खड़े रहकर यहां कर रहे थे, मतलब वह यहां देख रहे थे। उसी वक्त गांधी जी के पास गए उनके टीचर, उनके अध्यापक, मास्टर, उनको पैरों से ही इशारा किया, उसको जोर से दबाया और कहा, तुम गलत लिखे हो। आंखों से ही इशारा कर दिया, आगे है ना उसका देख कर लिख लो, क्योंकि क्या है, वो सही लिखा है। सभी टीचर यदि हायर ऑफिसर आए तो उनके सामने लज्जित होना पसंद नहीं करते हैं, शर्मिंदा होना यह पसंद नहीं करते हैं। यह क्या है, उन्होंने मामूली बात है, कभी भी कोई भी टीचर ऐसा नहीं कहते हैं तुम कॉपी कर लो, लेकिन लोकारूढ़ी वहां इसका मिस्टेक नहीं होना है, ऐसा जो कारण से इन्होंने क्या किया, उसको इशारे से कह दिया। इशारे यानी संकेत से कह दिया, संकेत यानी अपने पांवों से और पैरों से उसको दबाया और कहा, उसका देखकर लिख लो, हाँ देखकर लिख लो, और नहीं तो आगे का
वहां देखकर लिख लो, वहां ठीक लिखा है, तुम गलत लिखे हो। देखकर ठीक कर लो, ठीक यानी सही कर लो। किंतु गांधी ऐसा नहीं किया। सर कहा, फिर भी गांधी जी ऐसा नहीं किया। गांधी ने ऐसा नहीं किया। अध्यापक कहने पर भी वो ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। इतना कहने पर भी स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, सबने स्पेलिंग ठीक ठीक लिखे हैं, और इसका स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण से सबने उसको कहा ये मूर्ख है, बुद्धू है, ऐसा कहकर उनको संबोधित किया। बुद्धू माना गया, किंतु उनको बुरा नहीं लगा। क्यों उसको बुरा नहीं लगा? यह अत्यंत अनिवार्य है। बुरा इसलिए नहीं लगा कि गांधी जी सत्य के मार्ग पर चला था। यदि वह ठीक करना है तो उसको असत्य मार्ग पर चलना पड़ता था। निरीक्षण करने वालों को झूठ बोलना पड़ता था। यह असत्य के मार्ग पर नहीं चले बिना वह सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को बुद्धू मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे गांधी जी के स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। और आप समझ सकते हैं क्या टीचर उनके सामने लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए? नहीं। उनके सामने नीचे गिर गए? नहीं। उस वक्त जो इंसिडेंट हुआ था इनकी भलाई के लिए वहां किया था शिक्षक, इसलिए जो गौरव शिक्षक पर गांधी जी का था वह और भी दुगना हो गया। और देखिए, बुरा न लगा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, चोरी नहीं किया, गलती नहीं किया, जो इन्होंने नकल नहीं किया और कॉपी नहीं किया। यदि उनका देखकर लिखे तो ये क्या होता था? गलती था, मिस्टेक था। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक रहने पर भी वो अपने आप को रोका और वही जो गलती किया था ना उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। उनकी सत्यप्रियता यही से प्रारंभ हुई, जिन्होंने आगे चलकर महात्मा बनाया। यही सत्यप्रियता गांधी जी की, यह सत्यप्रियता ना यहाँ से ही प्रारंभ हो गया। इस तरह गांधी जी आगे जीवन में एक महान जो व्यक्ति के रूप में उभर कर आए। गांधी जी के बारे में आज हम इतना जानकारी हासिल किए हैं। आने वाली कक्षा में एक और जो सन्निवेश है गांधी जी के जीवन को परिवर्तन में लाया, और इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप जानकर रखी है, ऐसा कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।